जय श्री राम भक्तों। एक कथा उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं होते, भगवान नहीं होते। भगवान ने हमारे लिए क्या किया है या भगवान हमें क्या देंगे, भगवान को यह चढ़ाने से क्या होगा, भोग लगाने से क्या होगा, परमात्मा का ध्यान करने से क्या होता है। तो ये कथा उन्हीं लोगों के लिए है। आप अब इससे सुने इसे। एक संत आत्मदर्शी संत और अपने मस्ती में चले जा रहे थे। बहुत तेज बरसात हो रही थी और उस बरसात में वह संत अपने मस्ती में अपने परमात्मा का गुणगान करते हुए, अपने परमात्मा से बातें करते हुए चले जा रहे थे। क्या होता है, ईश्वर उसी को दिखाई पड़ता है, भगवान उसी को दिखाई पड़ता है जो सच्चे हृदय सरल होता है और जिसके हृदय में गंदगी भरी हुई है, उसको परमात्मा का आत्मचार या दर्शन नहीं होता है। जितने सरलता से भक्ति प्राप्त होती है उतनी सरलता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे जाते हुए उन्होंने अपने मन में इच्छा की, वो पूरे भीगे हुए थे, उनको सर्दी भी लग रही थी, तो उन्होंने जाकर एक हलवाई के दुकान के पास में खड़े हो गए। और उस हलवाई की दुकान के पास में इसलिए नहीं खड़े हुए कि वो हमें कुछ दे दे, वो इसलिए खड़े हुए हैं कि पानी थोड़ा कम हो जाए तब हम चलें। और वो वहीं खड़े रहे थोड़ी देर तक। तो हलवाई भी बहुत सज्जन पुरुष था, उसने क्या किया, थोड़ी सी अपने खलते में रखे जलेबियाँ और दही डालकर महात्मा जी को दिया और कहा महाराज भोग लगा लीजिए। अब महात्मा जी को भूख तो बहुत तेज लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, वो गरम गरम जलेबी और दही का भोग लगाया और परमात्मा से ऊपर दोनों हाथ उठाकर कहा कि हे परमात्मा, इसको कामयाबी देना, इसके दुकान अच्छी चले, इस प्रकार से प्रार्थना की। उसके लिए धर्म के प्रति, उसको जागरण के लिए प्रार्थना की, ये धर्म के लिए जागे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद देते हुए महात्मा चुपचाप हंसते हुए चल दिए और सराहना करते हुए जाते थे कि हे प्रभु, हमने तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया था, परंतु आपने 3 जनों के कैसे अर्थ हैं। एक तो हम भीगते हुए वहाँ शरण के लिए वहाँ गए और वहाँ भोजन भी मिल गया, वाह परमात्मा तेरा भी कोई जवाब नहीं। इस प्रकार वो बातें करते हुए जाते थे। मस्ती थोड़ी ज़्यादा ही चढ़ गई थी उनको, तो उन्होंने आगे एक नवयुवक विवाहित जोड़ा जा रहा था जिसका तत्काल विवाह हुआ होगा, वो अपनी पत्नी को ले जा रहा था और वो भी भीग रहे थे पानी में। तो महात्मा जी को ये बात दिखाई नहीं पड़ी, उन्होंने अपने मस्ती में कुछ ज़्यादा ही अपने प्रभु की मस्ती में हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक पैर से पानी का उछाला किया और वो पानी, जो गंदा पानी ज़मीन में बह रहा था बरसात का, वो पानी जाके उस नवविवाहित जोड़े की बीवी के ऊपर गिर गया और उसकी पत्नी के ऊपर जैसे ही वो पानी गिरा तो वो आग बबूला हो गया। एकदम से चीखने लगा, बाबा जी को खरी खोटी गालियाँ सुनाने लगा कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम दुष्ट हो, कैसे सन्यासी हो, हम लोग के ऊपर कीचड़ उछालते हो, तुमको शर्म नहीं आती। पर बाबा जी कुछ बोले नहीं, हंस दिए उसको देखकर। जब हंस दिए तो वो और ज़्यादा क्रोध में उत्पन्न हो गया और बहुत से लोग वहाँ खड़े हुए थे, उसको समझा रहे थे कि अरे होगा, कोई बात नहीं, संत हैं, जो लोग दयालु लोग थे, उन्होंने उसको समझाया। परंतु उसके हृदय में कटुता थी, बहुत ज़्यादा कटुता। उसने क्या किया, उस महात्मा, उस संत के एक कस के चमाट जड़ दी और वो संत बेचारे कमज़ोर थे और वो धरती पर गिर पड़े तो कीचड़ में सन गए। तब भी उन्होंने कुछ नहीं, बड़े सरल हृदय से खड़े होकर ऊपर की ओर हाथ किए और बोले हे परमात्मा, कहीं तो तू जलेबियों का भोग देता है, कहीं तो मान सम्मान देता है, तो कहीं लोगों की मार पीट और गालियाँ भी देता है। कोई बात नहीं, तेरी जैसी मर्जी। ऐसा कहते हुए आगे चल दिए। जाते हुए अब प्रेमी युगल जोड़े का जो घर था वो आ गया, तो उसके घर के बाहर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, ऊंचे पे उसका मकान बना हुआ था। तो वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए गया और सीढ़ी पे से उसका पति का उसके पैर फिसल गया और वो ज़मीन से नीचे कड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। जब वो नीचे के लिए आया तो उसका सर फट गया। भेजा फट जाने से, उसके अधिक ब्लड निकल जाने से उसकी डेथ तुरंत हो गई, ख़त्म हो गया वो।
तब वो पत्नी जो थी चीख मार के रोने लगी कि हाय विधाता, हमने तो किसी के साथ कुछ नहीं बुरा किया, तब हमारे साथ कैसे हो गया। वहाँ आस-पास लोग, जो लोग बाबा को मारने से मना कर रहे थे, वो लोग भी पहुँच गए। रोता चिल्लाता उसको देखकर, तो उन लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रहे? तो उन्होंने देखी तो उसको टटोला, देखा तो उसमें साँस नहीं थी। तब उन लोगों ने कहा, अरे ये तो हमें लगता है संत ने ही कुछ कर दिया है, और संत का ही ये क्रिया है जिससे, और संत को पकड़ के लाया जाए, उन्हीं ने ये क्रिया की है, जिससे क्रोध में आकर ये एक्सपायर हो गया, ये ख़त्म हो गया। तब जाकर संत महात्मा को ज़बरदस्ती उन बेचारों को पकड़ के लेकर आए और उनसे कहा कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या अपने परमात्मा से कह के करवा दिया है, और ये व्यक्ति तो ख़त्म हो गया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो संत महात्मा बड़े सरल थे, उन्होंने कहा, महाराज हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो अपने परमात्मा का धन्यवाद देते हुए वहाँ से चले गए, और हमने कुछ नहीं, और मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, केवल परमात्मा का भजन करता हूँ, अपने श्री हरि की पूजा करता हूँ, श्री राम नाम का जप करता हूँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि इसी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी निरपराध। तब उन्होंने कहा, अरे आपने निरपराध कैसे कह दिया, आप तो अपराधी थे, क्योंकि अपराधी यदि ना होते तो आपने इसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछाला है, उसी के कारण तो इसको क्रोध आया है। तो उन्होंने कहा, हमने इसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछाला तो इसको क्रोध क्यों आया, इसने हमें क्यों मारा, इसकी बीवी हमें गाली देती, इसकी पत्नी हमें मार लेती, तब हम कुछ नहीं, क्योंकि हमने तिरस्कार तो उसका किया है, इसका क्या। तो लोग वहाँ जमा थे, उन्होंने कहा, अरे भाई वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, और उसका तिरस्कार किया है, ये उसका पति है, उसका यार है, उसको तकलीफ हुई, और तकलीफ में इसने आपको थप्पड़ मार दिया। तो उन्होंने कहा, फिर तो बात बराबर हो गई, हमने इसकी पत्नी का अपमान किया है और इसको बुरा लगा है, क्योंकि इसका यार है, इसका पति है, उसका सर्वस्व है, इसलिए इसने हमें थप्पड़ मारा, इसने हमें थप्पड़ मारा, ये मेरे यार को पसंद नहीं आया, और वो ऊपर बैठकर उसने ऐसी लीला रच दी कि इसको तुरंत नीचे गिरा के ख़त्म कर दिया। तो ऐसा है कि अगर इसके यार को बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमारे यार को बर्दाश्त कैसे होता। यह कह के महात्मा जी हंसने लगे और कहने लगे, हे परमात्मा, इतनी तेज से क्यों मारा, थोड़ा सा दंड दे देते, इसे तो बिल्कुल ही सुला दिया, निपटा दिया। तो आप ये मत समझिए कि आप किसी भक्त का, किसी संत का अपमान करेंगे या उससे गाली गलौज करेंगे या किसी प्रकार का उससे वाद विवाद करेंगे, तो ये मत समझिए आपका कल्याण होगा। आपका कल्याण तो नहीं होगा, परंतु अपितु आपका सर्वनाश होगा। इसीलिए आप किसी भी संत को सीताराम अवश्य कहें, ना कह सकें तो उसको तरफ आंखें ना दिखाएं। हमने वेद में पढ़ा है कि जो संत ब्राह्मण की तरफ आंख दिखाकर बात करते हैं, यमराज उनकी आंखों में गरम गरम सलाइयाँ डाल देते हैं। आप संत और ब्राह्मणों का आदर करें, और अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो सीताराम लिखें, कमेंट करें। जय श्री राम।